ओम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव एवं संतजनों, और आए हुए आए हुए जितने भी सत्संग प्रेमियों एवं मंचासीन गुरुजनों को मेरा सादर नमन, चरण स्पर्श। मैं पेशे से वैद्य हूँ। सत्संग से प्रेम है, लेकिन समय के अभाव में मैं समय निकाल नहीं पाता हूँ। इस सत्संग की महिमा को मैं स्वीकारता, लेकिन व्यस्तता के चलते समय नहीं मिल पाता है। और इसी के कारण सत्संग के कुछ रूल्स हैं, नियम हैं, कानून हैं, जो भी मार्ग हैं, उनसे मैं दूर होने के कारण मैं हृदय से कुछ भाव व्यक्त करूंगा, लेकिन उसमें शब्दों में त्रुटि हो, जो भी हो, वो क्षमा करेंगे। सबका अपना अपना कुछ रास्ते होते हैं। मैं योग सिखा सकता हूँ, चिकित्सा संबंधी बातचीत कर सकते हैं, और इसमें मुझे कुछ ढेर सारा मतलब अनभिज्ञ हूँ, लेकिन सत्संग से बहुत प्रेम है। अपने जीवन में मैं यही समझता हूँ कि अध्यात्म के बिना, सत्संग के बिना
जीवन नीरस है। गृहस्थ जीवन में हूँ, सेवा करने में मुझे आनंद आता है और परमात्मा को मैं भेंट के स्वरूप में जो भी सेवा करता हूँ वो सब समर्पित करता हूँ कि हे प्रभु, मेरे सेवा में जो भी ज्ञान है, कला है, वो सब आपका ही दिया हुआ है और सेवा करने की क्षमता भी आप ही का दिया हुआ है। मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, सारा आपका ही दिया हुआ है। इसलिए मैं सारा सेवा का लाभ या पुण्य जो भी है वो सारे आपको समर्पित करता हूँ। मैं जितने भी सत्संगति सज्जनों से ज्ञान सुनता हूँ, सीखता हूँ, समझता हूँ, उसी के सहारे मैं कुछ विचार करके चलता हूँ। तो बाबा श्रवण बिहारी बाबा का कुछ इशारा है, जो भी, तो मैं उसका ध्यान रखूँगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग आपस में घुल मिल लेते हैं, कुछ दो टुक बात कर लेते हैं, स्वास्थ्य संबंधित बातें। जो जिस संप्रदाय में हो, जो जिस मार्ग में हो, जो जिस कार्य में हो, जो जिस पेशे में हो, सब व्यक्तियों को स्वस्थ रहना तो जरूरी है। तो कुछ समय में स्वास्थ्य संबंधी चाहता हूँ कि चर्चा कर लूँ कि व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे। आयुर्वेद योग का कुछ विधान है, नियम है। उस नियम को कुछ लोग आंशिक रूप से जानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन जीवन में उतार नहीं पाते हैं। छोटी छोटी बातें हैं। प्रातःकालीन शयन से जगने के बाद सबसे पहले परमात्मा को स्मरण, गुरु को स्मरण करके स्वास्थ्य के नियम का कुछ टिप्स मैं बताता हूँ कि ऊषा पान एक नियम है, स्वस्थ रहने की कुंजी है। ऊषा पान, ऊषा पान का प्रयोग अपने जीवन में यदि करे तो 50% व्यक्ति स्वस्थ रह सकते हैं। शरीर के अंदर कुछ रोग या शरीर के अंग अशक्त हो जाते हैं, बीमारी का रूप ले लेता है, तो शरीर के ही अंदर
कुछ परमात्मा ने ऐसी खजाना दे रखा है कि यदि लोग उसका पान करें तो 50% लोग निरोग रह सकते हैं। वो ये है, अब हम सीधी शब्दों में स्पष्ट करते हैं कि बासी मुंह प्रातःकालीन उठ के सबसे पहले बासी मुंह मतलब कुल्ला भी नहीं करना है, मुंह नहीं धोना है। रात में सोने के पूर्व मुख शुद्धि कर ले और फिर अपने शयन के बाद सुबह प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में जगने के पश्चात हो सके तो पात्र पर ध्यान रखें। मिट्टी का पात्र हो या तांबे का पात्र हो, सबसे उत्तम तांबे का पात्र हो, उसमें सोने के पूर्व जल रख दें तो गंगा जल के तरह गुणकारी हो जाता है। और उस जल को किसी दूसरे बर्तन में ले करके, तांबे के बर्तन में मुख नहीं लगाना होता है, बहुत ही पवित्र और ऐसा पूज्य चीज है। कांच का गिलास हो या स्टील का हो, उस बर्तन में आप उस रखे हुए जल को ले करके धीरे धीरे चाय के तरह उसको चुस्की ले करके पान कर लें। उस पान के दौरान, जल ग्रहण के दौरान रात भर का रखा हुआ लार वो आपके उदर में जाएगा और उस लार में बहुत सारा ऐसे क्षारीय गुण होते हैं, क्षारीय तत्व होते हैं जो कि पच करके पुनः ब्लड में मिलता है और अनेकों अनेक छुपा हुआ बीमारी उससे दूर हो जाता है। डॉक्टर बहुत सारे केमिकल युक्त दवा का प्रयोग करते हैं, तो लोगों को एक बीमारी के अलावे अनेक बीमारियां उत्पन्न हो जाता है। लेकिन यह तो शरीर का चीज है और शरीर में इसको डालना है, तो इससे छुपे हुए बहुत सारी बीमारी और जो प्रकट हो गए हैं वो बीमारी स्पष्ट रूप से दूर होता है। ये पानी का प्रयोग हुआ। दूसरा प्रयोग, भोजन के आधा घंटा पहले जलपान करना जरूरी होता है। जलपान और पुनः भोजन के तुरंत बाद पानी पीना जहर पीने के समान होता है, विष पान के समान होता है। इसलिए 1.5 घंटे बाद पानी पिएं। यह सरल नियम है। पानी का 3 प्रयोग, ऊषा पान, लारयुक्त पानी पीना, फिर भोजन के आधा घंटा पहले पानी पीना, फिर भोजन के 1.5 घंटे बाद पानी पीना। ये 3 प्रयोग यदि करे तो 50% बीमारी से मुक्ति मिल जाती है। जी जी जी, उसी का अपभ्रंश लोग नाश्ता कर लेते हैं। जलपान का प्योर अर्थ हुआ, शाब्दिक अर्थों में भी जल का पान करना, लेकिन लोग नाश्ता जलखै को समझते हैं जलपान। तो भोजन के पहले पानी पीना है आधा घंटा पूर्व,
जल को ग्रहण करना है और यही जलपान हुआ। नाश्ता जलखे के चक्कर में नहीं रहना है, वो तो अल्पाहार हुआ। जलपान को गलत संज्ञा दे करके लोग कुछ खाने पीने का सामग्री उसमें डाल देते हैं, वो अल्पाहार हुआ। जलपान का सीधा अर्थ है जल पीना। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। ऐसे आम भाषा में लोग बोलते हैं कि नहा सुनहा के भोजन करना चाहिए। नहा सुनहा के, नहाना तो लोग जान जाते हैं कि नहाना क्या है, स्नान कर लिए नहाना हो गया। सुनहाना क्या होता है, इस पर थोड़ा गौर किया जाए। सुनहाना तो सुनहाना ये है कि जैसे माता लोग भोजन बनाने के दौरान हंडी को पहले सुनहाते हैं, तो पेट वाला हंडी को भी सुनहाना होता है। पेट वाला हंडी जो है उधर जब भूख लगे तभी भोजन करना चाहिए। गलती से भी बिना भूखे भोजन नहीं करना चाहिए। पहले भूख को तैयार करें। पेट को सुनहाना मतलब भूख को, जठराग्नि को प्रदीप्त करना है, माने भूख टॉप में चल जाए तभी भोजन करना चाहिए। तो भोजन का पाक पाचन शुद्ध रूप से होता है। तो भोजन को वजन के हिसाब से करना चाहिए। भोजन को क्वांटिटी, मात्रा कितना लें ये बात है। भोजन को आधा कर दें, जितना आप खाते हैं उसका आधा कर दें। भोजन हो भी सादा, मात्रा में हो आधा, और हो ताजा। तो 3 शब्द याद रखें भोजन के दौरान। भोजन आधा, भोजन सादा और भोजन ताजा। सब कोई इसको समझ सकते हैं और जीवन में इसको उतार भी सकते हैं। तो पानी का प्रयोग हो गया। खान पान, लोग कहते हैं कि खान पान जिसका शुद्ध हो जाए तो फिर बीमारी का चांस ही नहीं बनेगा। बीमारी का उत्पत्ति खान पान से ही होता है। और थोड़ा सा उसके बाद योग कर लें। योग में सरल है प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। ये प्राणायाम कर लें और भोजन में सादगी और संभल के भोजन करें तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। और यदि कुछ बीमारी हो जाए तो घरेलू उपचार भी कर सकते हैं। कोई रिएक्शन नहीं होता है। यदि आप प्रत्येक दिन रात में सोने के पहले अमृता, गिलोय थकुच के उसको 1 बित्ते का गिलोय का टुकड़ा यदि पानी में डाल दें और सुबह मसल छान के पी लें तो गिलोय में रसायन पाया जाता है। 7 धातु को वह शुद्ध करता है। गिलोय नहा धो के प्रत्येक दिन तुलसी दल का प्रयोग कर लें। जीवन में शरीर में ऊर्जा की कमी नहीं होगी। गिलोय समशीतोष्ण है, 7 धातु को शुद्ध करता है। गिलोय, अमृता यदि नहीं समझते हैं तो गुरुजलत, हर व्यक्ति गुरुजलत को समझता है। वह दिव्य औषधि है, इसीलिए तो उसको अमृता कहा गया है। अमृत तुल्य गुण है। यदि प्रत्येक दिन गिलोय पीते रहे
तो आदमी काहे बीमार पड़ेगा। बीमारी घुसने का जो है, प्रवेश करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये कुछ खान पान का नियम मैंने बताया, और 2-3 मुद्रा के विषय में मैं चर्चा कर देता हूँ। मुद्रा, एक मुद्रा तो रुपया पैसा का मुद्रा हुआ, वो तो खर्च भी हो जाता है, लेकिन एक ज्ञान है, क्रिया है मुद्रा का। उंगलियों को किसी विशेष स्थिति में रखने से कुछ विशेष मुद्रा बनता है। उस मुद्रा को यदि आप सरलता पूर्वक करें, आसन लगा के करें, तो बड़े बड़े चिकित्सक, बड़े बड़े डॉक्टर जो बीमारी को दूर नहीं कर सकते हैं, वो आप अपनी बीमारी को खुद ही दूर कर सकेंगे, ऐसा रिसर्च हुआ है। तो और यह चिकित्सा के रूप में भी आ जाता है। प्राचीन चिकित्सक, ये चिकित्सा पद्धति बहुत ही प्राचीनतम है, और ऋषि मुनियों ने इसका अध्ययन किया, खोज किया, रिसर्च किया, तो बड़ी प्रभावशाली इसका असर दिखा। सबसे पहले हम अपने मन मस्तिष्क को, ज्ञान को स्वस्थ करें। मेरा मन, मेरा ज्ञान, मेरा बुद्धि, विवेक यदि अस्वस्थ हो जाए तो फिर हम इधर कितनों स्वस्थ रहने का तरीका अपना लें, फिर भी अस्वस्थ ही रह जाते हैं। तो लोगों को सबसे पहले ज्ञान, विवेक, बुद्धि को स्वस्थ करना है। उसके लिए ऋषि मुनियों ने खोज किया मुद्रा का, ज्ञान मुद्रा, जो कि सब कोई करते भी हैं। ज्ञान मुद्रा मैं बता देता हूँ, ज्ञान मुद्रा कैसे किया जाता है। यदि हो सके तो सबसे पहले पद्मासन, सुखासन या जो भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाएं। बाएं पैर को इस तरह से दाएं पैर पर ले आवे, फिर दाएं को बाएं पैर पर, ये पद्मासन हुआ। अंगुष्ठ के शीर्ष पर, तर्जनी के शीर्ष को इस तरह से लगा दें। मस्तिष्क के अंदर में ये सहस्रार और पिनियल पिट्यूटरी ग्लैंड्स पाया जाता है, मेडिकल नेम है उसका। हम अपने भाषा में उसको आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र भी बोलते हैं। वो मस्तिष्क के अंदर में स्थित है और वही डायरेक्टर है, पूरे शरीर के अंग को डायरेक्शन वहीं से मिलता है, निर्देश करता है। यदि पिनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड्स, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र यदि जागृत हो जाए तो फिर उनके जो संबंधी अंग हैं वो भी सुचारू रूप से अपने नियंत्रण में काम करता है। लीवर यदि अपने फंक्शन से ज़्यादा काम कर रहा हो, किडनी ज़्यादा काम कर रहा हो, मस्तिष्क ज़्यादा काम कर रहा हो तो भी समस्या है, या फिर कम काम करता हो तो भी समस्या है। तो इस ज्ञान मुद्रा से सब कोई
नियंत्रण में रह के काम करता है। बाकी उंगलियों को सीधा रखेंगे और ये घुटने के ऊपर हथेली को आकाश की ओर इस तरह से रख के, मेरुदंड को सीधा रख के, कमर को सीधा, आंखें बंद, दृष्टि भृगुटी पर, चित्त शांत हो, श्रद्धा से, विश्वास के साथ कुछ देर के लिए यदि ज्ञान मुद्रा करें, जितना ज़्यादा समय देंगे तो उतना ज़्यादा आपका मन मस्तिष्क नियंत्रण में रहेगा, स्वस्थ रहेगा, अद्भुत चेतना में आएगा। तो ये ज्ञान मुद्रा सबों को करना चाहिए, ध्यानी लोगों को भी, गृहस्थ लोगों को भी, सबको जरूरी है। इस मानव तन को पा करके ज्ञान मुद्रा का अभ्यास तो निश्चित नितांत आवश्यक है। शरीर के अंदर बीमारी का कारण एक और होता है कि शरीर के अंदर जो भी गंदगी, पाचन क्रिया का गड़बड़ी होना, कब्जियत होना, वहीं से ब्लड में, खून में गंदगी आ जाता है, फेफड़े में गंदगी, पेट में गंदगी, ब्लड में गंदगी, जोड़ जोड़ में गंदगी। बीमारी का अनेकों नाम हो सकता है, लेकिन कारण एक ही है कि मल का जमा हो जाना, गंदगी का जमा हो जाना है बीमारी का कारण है। और उस गंदगी को निकालने के लिए एक मुद्रा है, बहुत सरल मुद्रा है, वो है अपान मुद्रा। अंगुष्ठ के शीर्ष से मध्यमा और तर्जनी को इस तरह से लगा लें। मध्यमा और अनामिका, मध्यमा और अनामिका कनिष्ठ के बगल में है, अनामिका इस तरह से लगा लें। तर्जनी और कनिष्ठिका को सीधी रखें और पुनः इसको घुटने के ऊपर आकाश की ओर हथेली को करके रखें। तो ये अपान मुद्रा हुआ। अपान मुद्रा से पेट की बीमारी दूर होती है, और जब पेट ठीक हो गया तो सारा चीज ठीक। ये मध्य प्रदेश को स्वस्थ रखने के लिए अपान मुद्रा। आपके तन में, मन में जो भी गंदगी है, इस मुद्रा का विशेषता है कि उस गंदगी को आप बाहर निकाल सकते हैं। बाकी तो खान पान, रहन सहन, दिनचर्या उसको ठीक करना ही है। उसके अलावे ये मुद्रा का लाभ अलग से आपको मिलेगा। और पुनः एक मुद्रा मैं और बता देता हूं। यदि कमजोरी महसूस हो, कमजोरी महसूस हो, आपका अंग निर्बल हो गया हो, कमजोर हो गया हो, आपका शरीर, आपका मन, तन कमजोर हो गया हो, तो उसके लिए प्राण शक्ति का विकास होना चाहिए, प्राणिक ऊर्जा का विकास होना चाहिए। शरीर के अंदर में प्राण ही सर्वोपरि है। प्राण शक्ति को विकसित करने के लिए, बढ़ाने के लिए प्राण मुद्रा की आवश्यकता होती है, और बड़ा सरल है, आप कर सकते हैं। इस अंगुष्ठ के शीर्ष से कनिष्ठ और अनामिका के शीर्ष को मिला दें, मध्यमा तर्जनी को सीधा रखें। ये हो गया प्राण मुद्रा।
हमारे ऋषि मुनि का ये खोज मुद्रा इतना सरल है और इतना चमत्कारी गुण होता है कि कभी कभी लोगों को आश्चर्यचकित हो जाता है कि इतने बड़े बड़े चिकित्सक, बड़े बड़े मनीषी भी उतना सरलता से नहीं कर पाते, लेकिन मुद्रा का थोड़ा ज्ञान हो जाए, थोड़ा प्राणायाम का ज्ञान हो जाए तो गृहस्थ लोग भी इसे कर सकते हैं और पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं मुद्रा का चर्चा किए, आप लोग ध्यान दें पुनः। ये प्राण मुद्रा हो गया, ये अपान मुद्रा हो गया और ये ज्ञान मुद्रा हो गया। मुझे इसके विषय में जो अनुभव हुआ है, 40 साल का अनुभव है इस मुद्रा का, बहुत ही सटीक है और कारगर है। यदि इस मुद्रा का अध्ययन लगाव आप लोगों का भी हो जाए तो फिर बहुत लाभ मिलेगा। डॉक्टर के चक्कर घन चक्कर से बच सकते हैं। 45 मिनट तक यदि कर लेते हैं एक मुद्रा, 45 मिनट है लेकिन 15-15 मिनट करके दिन में 3 बार या 10 मिनट करके 4 बार कर लें। जरूरत इसका हर व्यक्ति को है और कुछ ही मिनट में यह प्रभाव करना शुरू कर देता है। तो आप लोग पानी का प्रयोग और भोजन संबंधी जो नियम है, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग प्रयोग जरूर करें और फिर देखें स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा प्राणायाम, ये कपालभाति, ओम। तो प्राणायाम, ये कपालभाति प्राणायाम जो है ये बहुत सरल है। झटके के साथ श्वास को छोड़ने का अभ्यास 5 से 10 मिनट यदि करेंगे तो पेट की सारी बीमारी, फेफड़े का दोष, गले का दोष, मस्तिष्क का रोग, ये तीनों दूर होता है इसी कपालभाति से। और इसका समय है खाली पेट। बहुत अच्छा आनंद भी आएगा यदि 5 मिनट से 10 मिनट तक यदि अपनी दिनचर्या में इसको जोड़ लें तो आप अच्छा अनुभव करेंगे। अब थोड़ा सा अध्यात्म के ऊपर और व्यवहारिक जीवन के ऊपर
स्पीच का आप लोग आनंद लें। मीडियम होगा इंग्लिश। हिंदी में कहिए, अंग्रेजी में सब सुनना। ओम। मोबाइल थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, तो मोबाइल को थोड़ा विराम दे दीजिए। मैंने अपने मोबाइल को भी विराम दे दिया। Respected गुरुजनों, संतजनों, mother, sisters, brothers, and friends, I speak on spiritual conditions and social service and health education. It is said to be perfectly healthy, one should live in a state of almost gentle hunger. Customs, simple living, and high thinking is the aim of a great man. Then I speak on spiritual conditions. It is said, renunciation does not warrant retirement into the deepest forests of the Himalayas. Renunciation does not demand of you to strip yourself of all clothing. Renunciation does not require you to walk barefoot and bareheaded. Renunciation means giving up egoistic life. This renunciation is described by Santjan, Gurujan. Knowledge of the truth as Gyan.
The soul is never born, nor dies, nor does it become only after being born. For it is unborn, eternal, everlasting, and ancient. Even though the body is slain, the soul is not. The man who knows the soul to be imperishable, eternal, and free from birth and death or decay, how and whom will be caused to be killed? How and whom will he kill? As a man shedding worn-out garments takes other new ones, likewise the embodied soul casting off worn-out bodies enters into others which are new. Weapons cannot cut it, nor can fire burn it. Water cannot wet it, nor can wind dry it. Perform your duties established in yoga, renouncing attachment even tempered in success and failure. Evenness of temper is called yoga. He who does his duty without expecting the fruit of actions is a sannyasi and a yogi both. He is no sannyasi who has merely renounced the sacred fire. Even so, he is no yogi who has given up all activities. In that case, if you should suppose the soul to be subject to constant birth and death, even then we should not mourn for in this subject, because death is certain for the birth and rebirth is inevitable for the dead. And it is thinkable that before birth, beings are not manifest to our human senses, at that they return to the unmanifest again. They are manifest only in the interim between birth and death. What occasion then for lamentation? And at last, I do this subject on the end. हिंदी भावार्थ सारांश में
दूसरा सत्र में एक रसोरा उसके जी जी झूला जाएगा दूसरा सत्र में बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।